शुक्रिया। बड़ा छोटा सप्तम की तालिब इल्म। आज का मेरा मौजूद गुफ्तगू है हैबिटेट। हैबिटेट एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत से जानवर परिंदे मिलजुल कर रहते हैं। हैबिटेट में बहुत से जानवर रहते हैं और जानवरों की अलग अलग नस्लें रहती हैं। कुछ जानवर रात में अपना शिकार करते हैं और कुछ जानवर सुबह निकल कर अपना शिकार करते हैं। आज मैं आपको 5 हैबिटेट के बारे में बताऊंगी। डिज़र्ट हैबिटेट, ग्रासलैंड हैबिटेट, पोलर हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट एंड फॉरेस्ट हैबिटेट। मैं आपको और 2 हैबिटेट्स ग्रासलैंड एंड डिज़र्ट के बारे में बताऊंगी। डिज़र्ट एक बंजर इलाका है जहाँ रेत के अलावा कुछ नहीं होता और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और वहाँ का एक आम जानवर है जो कैमल है। कैमल को ना डिज़र्ट का सहरा का जहाज़ भी कहा जाता है, क्योंकि कैमल बगैर खाए पिए कई दिन रह सकता है और कई हफ्तों भी रह सकता है। कैमल के जो पाँव होते हैं वो जालीदार पाँव होते हैं उसके, जो उसको मदद करते हैं कि वो आराम से चल ले मिट्टी पे बगैर उसके पाँव मिट्टी में धंसे। और उसकी जो लंबी लंबी आँखें होती पंखें होती हैं वो उसको आँखों को सहारा देती हैं कि उसके कहीं आँखों में सहरा की मिट्टी ना चली जाए। सहरा में गर्मी बहुत तेज़ होती है। वहाँ पे 35 से भी ज़्यादा सेंटीग्रेड गर्मी होती है और वहाँ पे कोई बंदा रह नहीं सकता ज़्यादा दिन। लेकिन डिज़र्ट एक वाहिद ऐसा जानवर है जो वहाँ पर रह सकता है। और वहाँ पर कैक्टस जैसे पौधे उगते हैं और कैक्टस के ऊपर एक मोमी सी लेयर होती है जो पानी को ज़ाया होने से बचाती है। अब मैं आपको ग्रासलैंड हैबिटेट के बारे में बताऊंगी। ग्रासलैंड हैबिटेट एक ऐसी हैबिटेट है जो 40% ग्रास से कवर होती है। और ग्रासलैंड हैबिटेट का आम जानवर ज़ेब्रा है। ज़ेब्रा ग्रासलैंड हैबिटेट का बहुत आम जानवर है और ज़ेब्रा के ऊपर जो पैटर्न होता है इस लाइंस का, वो शिकारियों को वो कंफ्यूज कर देता है कि एक ज़ेब्रा कौन सा है, क्योंकि सारे ज़ेब्रा मिलजुल कर रहते हैं एक साथ कि कहीं शिकारी उनको शिकारी पास ना आए। और अगर उन शिकारी पास आ जाता है तो वो लोग उनके टांग बहुत मजबूत होती है, वो लोग किक मार के उसको दूर कर देते हैं। और ग्रासलैंड में बहुत से हैबिटेट रहते हैं जिनके 3 एग्जाम मैं आज आपको बताऊंगी। फॉरेस्ट हैबिटेट, फॉरेस्ट हैबिटेट, पोलर हैबिटेट एंड एक्वाटिक हैबिटेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट फॉरेस्ट हैबिटेट। फॉरेस्ट हैबिटेट एक कुदरती माहौल होता है जहाँ घने दरख्त, पौधे और परिंदे पाए जाते हैं। जंगल ज़मीन की खूबसूरती का अहम हिस्सा होते हैं। यहाँ पर बंदर, हाथी, रीछ, चीते, शेर जैसे जानवर पाए जाते हैं। ब्लैक बियर भी जंगलों में ही पाया जाता है। ये बहुत ताकतवर जानवर होता है और दरख्तों पर चढ़ने की महारत रखता है। ब्लैक बियर आमतौर पर फल, सब्जियां, दरख्त के पत्ते, शहद और अपने से छोटे जानवर खाता है। ये ज़्यादातर अकेला रहता है और सर्दियों में कई महीने सोता रहता है, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। जंगलात ना सिर्फ जानवरों का घर है बल्कि इंसानी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। पोलर हैबिटेट ज़मीन के वो इलाके होते हैं जो नॉर्थ और साउथ के इक्वेटर पे वाक़ होते हैं, जैसे अंटार्कटिका वगैरह। ये जगह बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं और इनका दर्जा हरारत बहुत कम होता है। इन सर्द इलाकों में कुछ ख़ास किस्म के जानवर पाए जाते हैं जैसे जो सख्त सर्दी में भी ज़िंदा रह सकें, जैसे पोलर बियर, पेंगुइन, सील वगैरह। पोलर बियर ख़ास तौर पर बर्फ़ पर रहता है। इसका मोटा फर और चर्बी से सर्दी से बचाते हैं। ये ज़्यादातर पेंगुइन या सील का शिकार करता है। पोलर हैबिटेट कुदरती हुस्न और अनोखे जानवरों से भरपूर हैं जिनकी हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है। एक्वाटिक हैबिटेट वो कुदरती माहौल है जिसमें जानदार पानी में रहते हैं, जैसे दरिया, झील, समंदर वगैरह। जो जानवर पानी में रहने, सांस लेने और तैरने की सलाहियत रखते हैं वो एक्वाटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे मछलियाँ, डॉल्फिन, व्हेल, कछुए, ऑक्टोपस वगैरह, जिनमें से सबसे आम मिसाल मछली है। मछली की हज़ारों इक़साम पानी में पाई जाती हैं।
मछली अपने गिल्स की मदद से, जिसे हम उर्दू में गिल फड़े कहते हैं, उनकी मदद से सांस लेती है और फिन्स के ज़रिए तैरती है। कुछ मछलियाँ इंसानों की खुराक का भी ज़रिया बनती हैं और कुछ मछलियाँ ज़्यादातर आबी कीड़े मकोड़े पौधे वगैरह खाती हैं। आबी रिहायश निहायत अहम है और हमें इनकी सफाई और तहफ़्फ़ुज़ का ख़याल रखना चाहिए। हमें नेचुरल फिज़िकल एनवायरनमेंट जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, पोलर एंड फॉरेस्ट हैबिटेट्स का ख़याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जानवरों और पौधों के ज़िंदगी। मेरा नाम फातिमा काशिफ है। मैं जमात हफ्तम की तालिबा इल्म हूँ। हमने एक चैप्टर साइंस में चैप्टर कंप्लीट किया, फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम। उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। मेरी आज की टॉपिक है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मुआफ़त। अडेप्टेशन वो सलाहियत है जानवरों में पाई जाती है जिसकी मदद से वो खुद को बदल लेते हैं, जिसकी मदद से वो खुद को अपने माहौल के मुताबिक बदल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ऊँट रेगिस्तान में पानी कम होने के बावजूद जिंदा रहता है क्योंकि उसके जिस्म में पानी जमा करने की सलाहियत होती है। अडेप्टेशन खुद को माहौल के मुताबिक बदल लेता है ताकि ज़िंदा रहा जा सके। डेली चेंजेस, रोज़ाना की तब्दीलियाँ, गैर हयाती अमूमन अबाटिक फैक्टर्स जैसे रोशनी की शिद्दत, दर्जा हरारत या हवा वगैरह में तब्दीलियाँ रोज़ाना की तब्दीलियाँ का सबब बनती हैं। ये तब्दीलियाँ ज़्यादातर रिहाइश गाँव और मुख्तलिफ जानवरों के मुवाफ़िक रवैयों को मुतासिर करती हैं। ईयरली चेंजेस, सालाना तब्दीलियाँ मौसमी तब्दीलियों पर मुश्तमिल होती हैं। मौसमी तब्दीलियाँ जैसे दर्जा हरारत, खुराक, बारिश या हवा या पानी की दस्तयाबी में फ़र्क पैदा करती हैं। अहम ज़रिया होता है तवानाई हासिल करने का। मैं आपको फूड चेन के चंद हिस्सों के बारे में बताऊँगी। सूरज जो होता है वो एक अहम हिस्सा होता है तवानाई हासिल करने का। कंज्यूमर उसे प्रोड्यूसर को भी कहते हैं। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद पैदा करते हैं और खुद खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर उन जानवरों को कहते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर उन जानवरों को कहते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। मिसाल के तौर पर एक सांप खाता है खरगोश को। टर्शरी कंज्यूमर वो जानवर होते हैं जो खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर को। मिसाल के तौर पर एक सांप को उकाब खाता है, इसे कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर। डिकम्पोज़र ख़त्म कर देने वाले जानवर को कहते हैं। ये वो छोटे छोटे जानवर होते हैं जिनको बैक्टीरिया और फंजाई भी कहा जाता है। फंजाई और बैक्टीरिया मरे हुए जानवर को खाते हैं। जब कोई भी जानवर मर जाता है तो ये उसे खा लेते हैं। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सलमा मलिक है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको फूड वेब के बारे में बताऊँगी। इकोसिस्टम में हर जानवर एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। जैसे ये सब जानवर मिलकर एक जाल बनाते हैं जिसे हम फूड वेब भी कहते हैं। जैसे इस घास को ये खरगोश, चूहा और ये केकड़ा भी खा रहा है, लेकिन फिर इसके बाद चूहे को सांप खा लेता है और सांप को बाज खा लेता है और खरगोश को भी बाज खा लेता है और टिड्डे